भले जाए लेकिन हंसेंगे नहीं। ऐसे बैठेंगे पढ़े लिखे लोग जैसे मानो कहीं से लड़ाई करके आ रहे हो, मार खा के आ रहे हो, कोई मतलब नहीं। बुरा मत मानिएगा, ये हम बता रहे हैं। आप लोग हंस रहे हैं तो इतने पढ़े लिखे आप नहीं, हमारी तरह आप भी हैं। जितना थोड़ा हम पढ़े लिखे उतना थोड़ा आप पढ़े लिखे। अगर ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते तो पता आप लोग कहाँ होते, घर में, और क्या कहते, आई डोंट बिलीव गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन अगर आप मान रहे हैं तो आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, संस्कार भी आपके अंदर है, संस्कारों से भी आप जुड़े हैं। जिस शिक्षा में संस्कार ना हो वो शिक्षा बिल्कुल बेकार है। तो एक लोग वो जो ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते। दूसरे वो लोग नहीं हंसते जो ज्यादा अमीर होते हैं। उसका एक कारण होता है भाई, एक जगह ऐसे में देखा तो 2-3 लोग बैठे थे, बिल्कुल नहीं हंसे। चाहे हम अच्छी बात बता दें, हंसने वाली बता दें, चाहे कुछ भी हम कहें, सब हंसे, वो ना हंसे। हमसे रहा ना गया, हमने कहा सब लोग हंसते हैं कथा में, अगर हम कोई हास्य प्रसंग बताते सब लोग मुस्कुराते हैं, आप नहीं हंसते क्यों? तो उन्होंने धीरे से कहा, दीदी जी आप नहीं जानती, ज्यादा हंसेंगे तो ये लोग चंदा मांग लेंगे, चंदा देना पड़ जाएगा। जहां 1100 में काम चलेगा वहां पर 11,000 देने पड़ जाएंगे, इसलिए हंसेंगे नहीं तो सब कहेंगे अकड़ू है, इनसे कौन बोले, कौन मांगे। ये भी समस्या है। लेकिन यहाँ के भक्त ऐसा कुछ नहीं सोचे, चंदा भी खूब देते हैं, सहयोग भी खूब करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था नहुष। नहुष के 6 पुत्र हुए। दूसरे नंबर पर आते हैं ययाति। ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ, और जब देवयानी के साथ में इनका विवाह हुआ तो 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जिस प्रकार सूर्यवंश में एक रघु नाम के राजा हुए, और रघु नाम के राजा की ख्याति इतनी फैली कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा, वैसे ही चंद्रवंश में राजा हुए यदु, और यदु राजा की ख्याति इतनी फैली कि चंद्रवंश यदुवंश के नाम से जाना जाने लगा। और इसी वंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ। परीक्षित जी महाराज बिल्कुल संभल कर बैठ गए। क्यों? अब उनकी कथा आ रही है जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा करी थी। सुखदेव जी महाराज अब थोड़ा सा यहाँ पर व्यंग करते हुए कहते हैं, परीक्षित कुछ खा पी लो, 4 दिन हो गए हैं, ऐसे ही बैठे हो। परीक्षित जी ने कहा, जब से कथा सुनी है तब से एक वो दिन था जब आखेट पर गया, थोड़ी देर के लिए मैं भूख प्यास सह ना सका और श्राप लेकर चला आया। एक ये दिन है, 4 दिन से मैं कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, आप तो बस कथा सुनाइए, कृष्ण भगवान की कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, उनकी क्या कथा है? देवकी वसुदेव के पुत्र, कारागृह में जन्म हुआ उनका। वसुदेव जी ने उठाया उनको और लेकर के पहुंचाया गोकुल में। गोकुल में छोड़ा, वहां से यशोदा रानी की कन्या लेकर के आ गए। 11 वर्ष तक तो वहां पर रहे कृष्ण। वहां से मथुरा आ गए, कंस को मारा, उद्धार किया, राजा बन गए। उसके बाद में द्वारिका के राजा बन गए। 16,108 विवाह हुए उनके। महाभारत का युद्ध करवाया, गीता का उपदेश दिया, सारी लीलाएं करके धराधाम को छोड़ करके परलोक चले गए, अपने धाम चले गए। बस हो गई कथा, हो गई कथा। जाइए आप लोग भी, इतनी कथा तो है कि भगवान परलोक चले गए, अपने धाम चले गए। परीक्षित जी के नेत्रों में आंसू आ गए। प्रभु, सारी कथाएं विस्तार से आपने सुनाई है, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा भी हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें विस्तार से कथा सुनाइए। तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला अधिक हो जाता है, भक्त अधिक सताए जाते हैं, तब तब पृथ्वी माँ भगवान की शरण में जाती है और भगवान तब तब धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं। अत्याचार अधिक बढ़े, पृथ्वी मैया ने गाय का रूप लिया, देवताओं के पास पहुंची, भगवान के पास पहुंची। यदि पाप ऐसे बढ़ते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊं।
भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। चिंता मत करो, समय आ रहा है। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनकी पत्नी होंगी देवकी। उनकी गर्भ से मैं अवतार लेकर के आऊंगा। उसी समय गोकुल में नंद यशोदा के गर्भ से मेरी चिन्मयी माया कन्या के रूप में अवतार लेकर के आएगी। तुम सबके कष्टों का निवारण होगा। आश्वासन देकर भगवान ने सबको भेजा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन जी के कोई संतान नहीं तो एक यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। भागवत जी में तो उनकी पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हरिवंश पुराण में उनकी पत्नी का नाम पद्मावती बताया। गर्भवती हुई, एक दिन ऐसे ही विहार कर रही थी, ऐसे घूम रही थी वन में, बाग में, तो एक दैत्य की, द्रुमिल नामक दैत्य की छाया पड़ी। क्रोध तो किया, कौन है जो हमारा स्पर्श करना चाहता है, हमारे सतीत्व को नष्ट करना चाहता है, सामने आ जाओ अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। उस समय द्रुमिल दैत्य ने कहा श्राप देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे स्पर्श मात्र से तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो त्रैलोकी को जीतने का सामर्थ्य रखने वाला होगा, सब पर विजय प्राप्त कर लेगा, अथाह बल उसके अंदर होगा। प्रसन्न हो करके पद्मावती तो चली गई और वही बालक जब जन्म हुआ उसका तो नाम पड़ा कंस। उस ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने यहाँ करके जब भविष्य पढ़ना आरंभ किया तो कहा राजन एक काम करिए, या तो इस बालक को अभी मार डालिए या इसका त्याग कर दिए, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला है। अब कोई पिता अपने बच्चे को मार तो नहीं सकता, तो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यमुना जी में प्रवाहित किया। उसी समय हुआ क्या, वसुदेव जी के पिता सूरसेन संध्या वंदन कर रहे थे, कंस को पाया, लेकर घर चले आए, अपनी पत्नी को दिया। लालन पालन वसुदेव जी के साथ कंस का हो रहा। जब कंस थोड़ा सा बड़ा हुआ, नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा कि कंस, सूरसेन तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता मथुरा के राजा उग्रसेन हैं और उन्होंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। अब जाओ जाकर के उनके साथ युद्ध करो, अपना अधिकार प्राप्त कर लो। और तब यहाँ पर कंस रात को ही घर से निकलकर शंकर भगवान की खूब आराधना करता है। वरदान स्वरूप एक धनुष शंकर भगवान ने दिया और कहा ये धनुष ले जाओ, कंस याद रखना, ये धनुष नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। और जिस दिन किसी ने भी इस धनुष को तोड़ दिया, समझो तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है, उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब विचार किया कंस ने, नारायण को इतना कहां समय जो धनुष का खंडन करने आएंगे। अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, तृणावर्त, जाने कितने कितने राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित करके शीघ्रता से मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जितने भी यज्ञ हो रहे थे सारे के सारे यज्ञ बंद करा दिए। यज्ञ बंद हो गए, पूजा बंद हो गई, ढिंढोरा पिटवा दिया, आज से कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा। उग्रसेन को पता चला ये आपका ही पुत्र है जिसका आपने त्याग कर दिया था। उग्रसेन ने जाकर के समझाने का प्रयास किया, मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता की बात मानो, संतों का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। और जैसे कहा संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध इतना आया, ये वही पिता है, मेरा जन्म हुआ इन्होंने त्याग कर दिया, पकड़ करके कारागृह में डाल दिया। जितने भी सैनिक, जितने भी लोग थे, सबको पकड़कर कारागृह में डाल दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से मथुरा का राजा उग्रसेन नहीं कंस है। आज से कोई भी बात माननी हो, किसी की पूजा करनी हो, कंस की पूजा होगी। सारी मथुरा की प्रजा इतनी भयभीत हो गई, जिसने अपने पिता पर भी दया न करी वो हम पर क्या दया करेगा। लेकिन फिर विचार किया कि प्रजा इतनी भयभीत है, इसकी एक चचेरी बहन देवकी, देवकी से बहुत प्रेम करता, इसीलिए बड़े विधि विधान के साथ वसुदेव जी के साथ में विवाह किया। और जब देवकी मैया को रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा, समाप्त कर देगा।
और जैसे इतना सुना तो प्रेम व्रेम सब भूल गया, केश पकड़ करके रथ से नीचे खींचने लगा मारने के लिए। और तब वसुदेव जी ने रक्षा करी। वसुदेव जी ने कहा, आकाशवाणी ने ये कहा है ना कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। मैं प्रण लेता हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, एक एक करके 8 संतानें मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन जैसे भी हो इस देवकी को छोड़ दो। अनेक प्रकार से यहां पर जब वसुदेव जी ने कहा, तब कंस ने बात मान करके देवकी और वसुदेव को छोड़ तो दिया, लेकिन कारागृह में डाल दिया। और कारागृह में डाल करके कहा, जब तक संतानें हो नहीं जाती हैं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। धीरे धीरे समय निकला तो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम कीर्तिमान रखा। बड़े प्यार से यहाँ पर देवी की मैया उस पुत्र को गोद में लिए बैठी। वसुदेव जी कहते इससे अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, क्यों? थोड़ी देर में इसकी मृत्यु हो जाएगी, कंस मार डालेगा। देवी की मैया कहती है, हमारे भैया चाहे कैसे भी हो, लेकिन छोटे से बालक को, छोटे शिशु को नहीं मारेंगे। वसुदेव जी लाला को लेकर के गए। कंस ने जैसे देखा तो कंस ने वापस कर दिया, ले जाओ, 8वें से भय है। देवताओं ने कहा, अगर ये ऐसे ही छोड़ते रहे तो कहीं भगवान को इन पर दया ना आ जाए, तो भगवान इसे ना छोड़ दे। नारद जी पहुंचे। नारद जी कहते हैं, कहो महाराज, हमने सुना है पहले पुत्र ने जन्म ले लिया। कंस ने कहा, जन्म तो ले लिया है, लेकिन हमें 8वें से भय है। नारद जी कहते हैं, एक बात बताएं, ये देवता बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। एक पुष्प लिया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, और नारद जी कहते हैं, महाराज ये पुष्प है, इसमें पंखुड़ियां जो हैं एक एक करके गिन के बताओ कितनी है। तो कंस ने गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, अब उल्टा गिनिए। जब उल्टा गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, कुछ समझे? जो पहली थी वो 8वीं हो गई, और जो 8वीं थी वो पहली हो गई। अर्थात पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, या बीच में आ सकता है। किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे इस तरह से बुद्धि भ्रमित करी, दौड़ करके कंस गया, गोद में लेकर के लाला को, बैठी थी हमारी देवी की मैया, गोद से लाला को लेकर के छीन करके विशाल पत्थर में बड़े वेग से ऐसे पटका उस पुत्र को कि टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही छोटे से बालक की हत्या हुई है, बस देवी की मैया देखती रह गई, रोती रह गई। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 बच्चों की हत्याएं दुष्ट कंस ने कर दी। 7वीं बार में हमारी लक्ष्मण जी गर्भ में आ रहे, शेष जी गर्भ में आ रहे। 7वीं बार में हमारी लक्ष्मण जी आ रहे हैं। भगवान को चिंता हुई। अब भगवान को चिंता हुई तो माया को भगवान आदेश करते हैं, ये जो देवकी मैया के गर्भ में इस समय बालक है, इसको खींच करके गोकुल में नंद जी के यहाँ पर वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मैया रहती, उनके घर में पहुंचा दो, उनके गर्भ में पहुंचा। माया ने जैसे भगवान ने इतना आदेश किया तो वैसा ही किया। अब तो सारे सैनिक जो थे उन्होंने कहा, महाराज 7वां तो गर्भ में ही समाप्त हो गया। कंस ने कहा, अच्छा हुआ, हमें मारना पड़ता, स्वयं समाप्त हो गया। 8वीं बार में गर्भ में आ रहे हैं हमारे भगवान, और भगवान पहले ही आ करके देवी की मैया को दर्शन देते हैं, मैया डरना मत, अब हम गर्भ में आ रहे हैं, अवतार लेंगे, अवतार लेंगे, शीघ्रता से हमारा जन्म होते ही गोकुल पहुंचा देना, डरना मत, आप सबके कष्टों का निवारण अब मैं करूंगा। 8वीं बार भगवान जब गर्भ में आए तो सारे के सारे देवता गर्भ की स्तुति करते हैं। जिस गर्भ में ना आना पड़े इसके लिए हम भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। जब भगवान साक्षात इस गर्भ में आते हैं तो देवता भी प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं।
देवकी मैया के मुख का तेज ही अप्रतिम है। कंस बड़ा भयभीत रहता है। इस बार तेज देख करके लगता है काल ही गर्भ में आया है। सैनिक बढ़ा दिए गए, पहरा बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे समय आ रहा है भगवान के अवतार का। भगवान के अवतार का समय आ रहा। देवर्षि नारद जी आते हैं फिर से। महाराज कंस ये 8वां आने वाला है, चिंता नहीं है आपको, आपका काल आने वाला है। कंस ने कहा देवर्षि नारद जी चिंता तो बहुत है, नींद नहीं आती, लेकिन हमारा काल कैसा होगा? वो जन्म लेकर के अगर कहीं भाग गया, कहीं छिप गया तो हम पहचानेंगे कैसे? नारद जी कहते हैं वो काला काला होगा, काली कमनी वाला होगा, वंशी लेने वाला होगा, वंशी धारण करने वाला होगा। अब तो काला काला इतना चिंतन हो गया, इतना चिंतन हो गया कि अगर भोजन आ रहा है सामने, भोजन में दाल आ जाए, दाल में हम तड़का लगाते हैं जीरे का। जीरा कैसा होता है? पीला पीला होता है, हरा। अरे भाई जीरा कैसा? लाल। अरे तो पहले बताना चाहिए था, हमें क्या पता जीरा सफेद होता है। कैसा होता है? अच्छा बताओ कैसा होता है? ऐसे सब लोग मौन होकर के बैठ जाते जैसे पता चले दीदी जी घर पे कल जीरा मांगने आ जाएंगे। आप लोग बताओ ना बताओ, हमारे पुरुष वर्ग के भक्त इतने अच्छे, वो बता रहे कि काले रंग का होता है। उनके अंदर लालच नहीं कि जीरा बचा करके रखे, और आपके अंदर इतना लालच है कि कहीं जीरा मांगने दीदी ना आ जाए, इसलिए बताएंगे नहीं। सफेद, पीला, भूरा, नीला, पता नहीं कौन कौन से रंग बता दें। कहने का भाव कुछ भी काला सामने आ जाता है तो कंस बड़ा भयभीत हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है, अरे इसे हटाओ, ये मेरा काल है, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। सारे के सारे देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकार रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्य कहकर वंदना करी है। प्रभु याद रखिएगा, अपनी वो सत्य बात भूल मत जाइएगा। आपका अवतार भक्तों की रक्षा के लिए हो रहा है। कहीं कंस से आप भांजे का और मामा का संबंध निभाने के चक्कर में भक्तों को ना भूल जाएं। याद रखिएगा, सत्य सत्य कह करके वंदना करी है। पहले भगवान का अवतार कौन से महीने में हुआ? अब ये तो जोर से बताना पड़ेगा, इसमें नहीं छोड़ेंगे। भादव के महीने में। तिथि कौन सी थी? कौन सी? 8। अष्टमी बोले तो, भादव का महीना अष्टमी बोले तो। और नक्षत्र याद है? नक्षत्र कौन था? नक्षत्र नहीं मालूम? समय मालूम? समय 12 बजे। 12 तो 2 बार बजते हैं ना, तो सही सही बताओ। अगर हम भूल गए तो हमें याद तो दिलाया करो। रात के 12 बजे। और कुछ बचा? क्या बात है। एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ के भक्त बड़े ज्ञानी हैं। जितने सीधे, जितने सरल, उतना ही ज्ञान है। अगर इधर से जवाब नहीं आ रहा तो इधर से आ जाएगा, इधर से नहीं तो आधा इधर से जवाब आ जाएगा। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सब बताकर पूरा बता जाते हैं। भादव का महीना, भादव के महीने में हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लिया। जब अवतार का समय आया, देवकी मैया का वो कारागृह पूरा मंदिर बना हुआ है। तेज ही कुछ और है, पहरेदार खड़े हुए हैं। भगवान ने जब अवतार का समय जाना तो भगवान विचार कर रहे हैं, देवकी मैया का बड़ा सौभाग्य है कि इनके गर्भ से मैं अवतार लूंगा, मेरा जन्म होगा। यशोदा मैया बड़ी भाग्यवान है, उनका सौभाग्य है, उनका स्तनपान करूंगा, दुग्ध पान करूंगा।
लेकिन इन सब में सबसे अधिक त्याग करने वाली हमारी रोहिणी मैया को क्या मिला। इसलिए भगवान ने विचार किया कि मैं जब अवतार लूंगा, कुछ और नहीं कर सकता हूं, तो जो नक्षत्र रहेगा वो हमारी मां के नाम का नक्षत्र रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में मैं अवतार लूंगा। माया को आदेश दिया कि सारे के सारे संसार की डोर अपने हाथों में ले लो, सब लोग सो जाए। और माया ने कहा प्रभु बार बार हमको बुलाकर आदेश कर रहे हो, हमारा लाभ क्या है, कुछ हमको भी तो मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जाओ, अब तक तुम्हारी एक रूप में पूजा होती है, हमारा ये कार्य तुम कर दोगी तो हम कहते हैं कि फिर ये काम करने के बाद तुम एक नहीं, तुम्हारी 9 रूपों में पूजा करी जाएगी। और तब से हम 9 देवियों के रूप में पूजा करते हैं। भगवान के अवतार का समय आया, भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, रात के ठीक 12 बजे हुए हैं और उसी समय हमारे भगवान का अवतार हो जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, अब सब लोग ऐसे ही बैठे हैं ना, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, सब लोग सो रहे। माया ने पूरी डोर अपने हाथ में रखी है। यहाँ पर देवी की मैया ने बड़ी सुंदरता के साथ में भगवान का दर्शन किया। इधर भगवान का अवतार हुआ, उधर कन्या रूप में माया अवतार लेकर के आ जाती, प्रकट होती है। भगवान दर्शन दे रहे हैं, वसुदेव जी से कह रहे हैं शीघ्रता से हमें गोकुल पहुंचा दीजिए। आज हमारे भगवान का बाल स्वरूप का दीदार करिए। हमारे भगवान का दीदार बड़ा ही प्यारा है। कृष्ण हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे भगवान बहुत प्यारे हैं। एक भजन तत्पश्चात हमारे ठाकुर जी भी तैयार हुए हैं आज, तो यहाँ पर भगवान का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद में झूम करके सभी लोग आनंद के साथ में बधाई गाएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई अब भगवान हमारे आ रहे तो थोड़ा सा विलंब तो